अनोखी पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर प्रीमियर क्लास करने वाले हैं जो 10th क्लास मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति से संबंधित है। हम जानते हैं कि अध्याय 8 में 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं और चारों एक्सरसाइज से हम लोग 5-5 बहुमूल्य ही कहेंगे, बहुमूल्य क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट पे आधारित होंगे और लगभग सभी क्वेश्चन कई बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिस एक्सरसाइज ये 8.1 से हमने 5 क्वेश्चन पहले सेलेक्ट किया है, फिर 8.2 से 5 क्वेश्चन, इसी तरह से प्रत्येक एक्सरसाइज से 5-5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आज का क्लास 30 से 35 मिनट का होगा और सभी लोग चैट बॉक्स में कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। वैसे आंसर न दे पाएँ तो कोई बात नहीं है, हमारा मुख्य लक्ष्य है आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना, समझाना, ताकि इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना सके। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियर क्लास का जो नियम है इस अनोखी पाठशाला का वो यहाँ लागू होता है, आप लोग समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ 5 हमने लिखा है, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा किसका अनुपात होता है। पहला क्वेश्चन है जहां थीटा लेस देन 90 अर्थात न्यून कोण है थीटा, तो किसका अनुपात होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संलग्न भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, कर्ण बटा संलग्न भुजा। दूसरा क्वेश्चन है बगल के चित्र में tan थीटा, यहाँ थीटा है, बगल का चित्र है, tan थीटा का मान होगा। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो AB बटा AC, BC बटा AC, BC बटा AB और AB बटा BC 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग जो उचित लगे सबसे पहले आप लोग कर लीजिए, इसके बाद मैं करूंगा और एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, कोण A के लिए कौशिक A किसका संक्षिप्त रूप है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में भी है, इस एक्सरसाइज 8.1 में ये है। ए है कोसाइन, बी है कोसेकेंट, सी है सेकेंट और डी है कोटेंजेंट। तो जो उचित लगे आप लोग कीजिए। चौथा क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान बताएं। ये क्वेश्चन तो लगभग 5-6 बार बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 5/4, 4/3, 3/5 और 4/3। हम इसलिए सभी ऑप्शन एक बार बोल दे रहे हैं ताकि अगर कोई देखने में असुविधा हो तो आप लोग सुन लें। 5वां क्वेश्चन, साइन थीटा का मान संभव है न्यून कोण के लिए थीटा लेस देन 90, साइन थीटा का मान कौन सा संभव है। 5/4, 4/3, 17/15, 17/15 और 7/9, इनमें से कौन संभव है। तो चलिए आपको जो भी उचित लग रहा है 10 से 15 सेकंड है, आप लोग चैट में 5 क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ऑप्शन बताएंगे। ये जो है अभी प्रीमियर क्लास जितना भी मैं कर रहा हूँ, एक एक अध्याय का प्रीमियर क्लास मैं डालूंगा, चाहे वो विज्ञान हो, हिंदी हो या मैथ हो, सबका। और मैं दावा करता हूं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 में इससे अलग कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। जितना मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, या तो हूबहू वही आएगा या उसी कंसेप्ट पे आधारित होगा। अगर आप लोग हमारे अनोखी पाठशाला के सभी प्रीमियर क्लास देख लेते हैं तो समझ लीजिए, और कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हमारे मैथ, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है उसके नैया को पार लगाने की क्षमता रखता है। चलिए आइए आंसर देखा जाए। कर लिया होगा आप लोगों ने। समकोण त्रिभुज में साइन थीटा किसका अनुपात है। तो हम जानते हैं एनसीईआरटी बुक लिखता है समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण। सम्मुख भुजा बटा कर्ण, हम लोग सम्मुख भुजा को लंब भी मानते हैं किंतु एनसीईआरटी में सम्मुख भुजा ही लिखा हुआ है। तो सम्मुख भुजा बटा कर्ण साइन थीटा बराबर, ये हमारा एक क्लियर हुआ। इसके बाद
बगल के चित्र में tan थीटा, ये है थीटा, तो ये है सम्मुख भुजा, ये है संलग्न भुजा। तो tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, अर्थात BC बटा AB, BC बटा AB, ये C उचित है। तीसरा क्वेश्चन, कोण A के लिए कौशिक A किसका संक्षिप्त रूप है? तो आप जितनी भी निष्पत्तियां हैं, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, साइन के लिए साइन, ई जुट जाता है केवल, कोसाइन के लिए कॉस के लिए कोसाइन, टैन के लिए टैंजेंट, कौशिक के लिए कौसेकेंट, और सेक के लिए सेकेंट, और कॉट के लिए कोटेंजेंट। तो इस तरह से कौशिक ए कौसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कौसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, और ये सेकेंट जो है सेक का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन जो है कॉस का है, कोटेंजेंट जो है कॉट का है। तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। ये 8.1 में क्वेश्चन भी इससे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा बराबर 4/5। ये 4/5 एक ऐसा डाटा है कि जैसे ही आता है हम समझ जाते हैं कि कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो कॉस थीटा का मान होगा 3/5, क्योंकि साइन थीटा हम अपने समझ के आधार पे सम्मुख भुजा अर्थात लंब को रखते हैं, और ये है कर्ण। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से 3। तो कौस बटा आधार अर्थात संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो ये होगा यहाँ 3/5। ये सभी एक्सरसाइज 8.1 से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन, साइन थीटा का मान संभव है। कौन सा मान संभव है? तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और कर्ण सम्मुख और संलग्न, जिसे हम लंब और आधार से समझते हैं, दोनों से बड़ी होती है, कर्ण बड़ी होती है, और साइन थीटा के नीचे कर्ण होता है अनुपात में। तो साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण अर्थात लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जितनी भी ABC में ऑप्शन है, नीचे ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, अर्थात अंश बड़ा है और हर छोटा है सब में। तो ये कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब अथवा आधार दोनों से बड़ा होता है। तो ये डी हमारा सही आंसर है, 7/9 साइन थीटा का मान संभव है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से कॉस भी रहे तो इस तरह ही हमारा आंसर होगा। टेन के लिए कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अगले एक्सरसाइज 8.2 के लिए उससे भी हम 5 क्वेश्चन ला रहे हैं और उसका हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। दूसरे सेट में है जो अध्याय 8.2 से संबंधित है, फिर 5 क्वेश्चन, अर्थात 5 और 5 10 क्वेश्चन। आइए चलिए देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है। ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, किंतु ये भी 3-4 बार आ चुका है। साइन 30 डिग्री का मान है जो भी है, a 1/2, b √3/2, c 0 और d है 1/2। जो भी आपको उचित लगे, जो सही हो आप आंसर कीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, tan π/2। अब देखिए इसमें π/2 भी आता है, π/4 भी आ जाता है। तो समझ लेना है कि पाई को 180 करके चलना है। तो 180/2 अर्थात ये 90 है। हम समझा दे रहे हैं आपको tan 90, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस रूप में आ चुका है, इसीलिए हमने यहाँ न्यूमेरिक में लिखा है, यहाँ π/2 लिख दिया है का मान होता है, अर्थात tan 90 का मान होगा 0, इनफाइनाइट, 1 और √3। तो इसमें से जो सही हो आप आंसर कीजिएगा और जो चैट बॉक्स है उसमें डालिएगा। अगर प्रीमियर क्लास देख रहे हैं तब, अगर प्रीमियर क्लास देखने में चूक गए तो ये हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद कमेंट में भी आप आंसर डाल सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा और यहाँ फिर लाऊंगा। 8वां क्वेश्चन, सेक 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/2 √2 और 2/√3।
3। तो उचित आंसर कीजिए 9 नंबर। थीटा का मान बढ़ाने पर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान अब क्या होता है? साइन थीटा के मान में बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित, अर्थात न बढ़ता है न घटता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है जो सही है, जो उचित लग रहा है आप जवाब दीजिए। 10 नंबर, थीटा का मान बढ़ाने पर कोस थीटा का मान, कोस थीटा के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, दूसरे रूप में है, हम लोगों ने 8.2 में किया है। तो बढ़ता है, यही चारों ऑप्शन इसमें भी है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 10 से 15 सेकंड में आप लोग चैट बॉक्स में आंसर डालिए, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन प्रारंभ करूंगा। अभी 2 और एक्सरसाइज हैं, 8.3 और 8.4। तो उन एक्सरसाइज से भी महत्वपूर्ण आए हुए 5 क्वेश्चन फिर हम लोग लेके यहाँ आएंगे। ये हम लोगों का दूसरा लॉट है क्वेश्चन का, दूसरा सेट है 5 क्वेश्चन का। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, करते रहिए और समझते रहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसके बाद tan 90 डिग्री, π/2 अर्थात 90 डिग्री होता है अपरिभाषित। tan 90 डिग्री होता है अपरिभाषित, तो ये होगा इनफाइनाइट यहाँ। इसके बाद सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान होता है cos 45 हम लोग समझ लें 1/√2, तो सेक 45 √2, इस तरह से भी समझ सकते हैं, या डाटा हमें याद है तो उससे भी कर सकते हैं, या इस तीनों क्वेश्चन का मान समझना हो तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है लेफ्ट हैंड फिंगर रूल, तो उसे आप देखें, कलम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ होगा √2। अब यहाँ है थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान। तो हम लोग सोच के देखें, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। अर्थात 0 से 1 तक बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, बढ़ाएंगे तो साइन बढ़ेगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे इसी से कि इसमें क्या होगा। थीटा का मान बढ़ाने पर, तो देखिए cos थीटा में थीटा 0 डिग्री है तो 1 और 90 डिग्री है तो 0, अर्थात यह 1 से 0 की ओर चल रहा है। अगर कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो 0 से 1 की ओर जा रहा है, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये घटते क्रम में है, तो क्या होगा? थीटा का मान बढ़ाने पर cos थीटा का मान घटता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से हम लोगों ने किया। चलिए, इसके बाद हम लोग फिर 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 से, जो कि पूरक कोण से संबंधित है, लेके हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए ये सब देखा जाए। 5 क्वेश्चन और जो कि पूरक कोण से संबंधित है। अभी जो ये वीडियो चल रहा है, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक तो करना ही है, कमेंट भी आप लोग किया कीजिए, जो भी मन में बातें आए कमेंट कीजिए। और जो नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी प्रीमियर क्लास अर्थात सभी ऑब्जेक्टिव क्लास उनको मिलेगा। चलिए आइए फिर 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर 5 क्वेश्चन का सेट है, जो त्रिकोणमिति में ही एक्सरसाइज हमने सेट किया है 8.3 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो आप लोग बना चुके हैं ऐसा, पहले ही क्वेश्चन में ये सब है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौशिक 72, cos 72, cos 18, tan 18, ये सभी डिग्री में मान दिए हुए हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है,
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो सूत्र तो हम लोगों को याद करना ही होगा, और जिनको याद होगा वो चैट में मैसेज करेंगे, चैट करेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा होगा, चारों में से जो उचित हो। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है टेन 20 डिग्री माइनस कॉट 70 डिग्री का मान होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 टेन 20 डिग्री होगा, 2 टेन 70 डिग्री होगा। आप लोग देख लीजिए, और 1-2 सेकंड लग सकता है आप लोगों को बनाने में, अभी से बनाइए, जो उचित हो उसे मैसेज सेंड कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के रूप में लिखना है, अर्थात थीटा बराबर जो यहाँ 75 है, हमें थीटा बराबर किसी भी निष्पत्ति को, साइन कॉस टेन किसी भी निष्पत्ति को 0 और 45 के बीच में इसे हमें लिखना है। ये हमें 8.3 में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हम लोग बना चुके हैं, अगर एक्सरसाइज हमने कर लिया है तो। साइन 15, साइन 25, कॉस 15, कॉस 25, इनमें से कौन सा मान कॉस 75 के बराबर होगा, ये हमें करना है। अब यहाँ अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज में है। साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 30, तो a बराबर क्या? ये सभी क्वेश्चन पूरक कोण से संबंधित है, इसीलिए मैंने हर एक एक्सरसाइज के प्रश्नों को एक साथ रखा है ताकि आपको सुविधा हो और एक ही कंसेप्ट इन पांचों में सेट हो जाए। तो जो भी आपको लगे आप बना लीजिए, इसमें 5-6 सेकेंड लग सकता है। 30, 60, 50, 40 डिग्री में ये ऑप्शन है, तो चलिए इसे किया जाए। 10 से 15 सेकेंड में आप लोग चैट में मैसेज कर डालिए। अभी और सुनते भी रहिए। अभी एक्सरसाइज 8.4 आएगा, उसका हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर समय अगर 30 से 35 मिनट हो गया तो बंद कर देंगे, और नहीं रहा तो मिसलेनियस फिर 5 क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर का, त्रिकोणमिति का ही लेके आएंगे। मैं आशा करता हूं कि सब लोग, जितने भी लोग देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, और जो लोग मिस कर जाएं इस क्लास को तो बाद में भी इसे देख के और कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं। आइए चलिए, समय पूरा हो गया, देखा जाए। 11 नंबर, साइन 18 डिग्री, तो पूरक कोण से संबंधित है, तो 18 का कौन सा ऐसा पूरक कोण है जो 90 होता है दो कोणों का, तो कौन सा होगा? तो साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। क्यों? हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, तो ये कॉस 72 में चेंज हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो ये तो सीधा हमने सूत्र ही पूछ दिया है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब 13 नंबर क्वेश्चन, टेन 20 डिग्री माइनस कॉट 70 डिग्री, तो टेन 20 डिग्री है और कॉट 70 को क्या लिख सकते हैं? कॉट 70 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यहाँ थीटा बराबर 20 डिग्री है, तो टेन 20, और यहाँ पहले से है टेन 20 माइनस टेन 20 बराबर 0। ये हमारा सही आंसर होगा। अब है कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है, तो हम जानते हैं कि कॉस को जब भी लिखेंगे ये साइन के फॉर्म में आएगा, पूरा कोण में लिखेंगे तो कॉस 75, यहाँ कॉस 75 है तो लिखेंगे कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटेगा तो 75 होगा। अब ये सूत्र पे आ गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पे 15 है तो साइन 15, ये सही होगा। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 30। आइए देखते हैं साइन 2a,
हम जानते हैं कि साइन 2a को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर 2a है, तो साइन 2a बराबर cos 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ये है cos a माइनस 30 डिग्री। ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 30, ये इतना होगा। ये cos cos हटाएंगे तो 90 माइनस 2a a माइनस 30। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, 90 ये 30 को इस साइड लाएंगे तो 90 30 जुट जाएगा, हो जाएगा 120 बराबर, ये 2a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक a पहले से है 3a, तो इस तरह से a बराबर हो जाएगा 3 से भाग होगा 4 3 12 40। तो इसका सही आंसर होगा डी। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में न आए, कुछ इसमें से टर्म समझ में न आए तो कमेंट में भी आप लिखिए, मैं अगले प्रीमियर क्लास में उसे डालूंगा और समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 8.4 से संबंधित 5 और प्रश्न, जो अब तो ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि परीक्षा में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर ही लिख दिया है कि ये कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा 2021 में भरपूर आने की संभावनाएं हैं। कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो हो सकता है हूबहू न आए, किंतु मिला जुला के उसमें से इधर उधर करके क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। चलिए आइए देखते हैं फिर 8.4 का, अर्थात त्रिकोणमिति का ही 8.4 एक्सरसाइज का मुख्य 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये आ गया फिर 5 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि एक्सरसाइज 8.4 से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन तो उसी एक्सरसाइज का हमने 1-2 क्वेश्चन दिया है। चलिए आइए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको अच्छा लगे, वो अच्छा लगे का मतलब जो सही हो वो आप चैट कीजिए। 17 नंबर, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान बताना है। ए है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 4 विकल्प दिया है हमने। अब चलिए 18 नंबर, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, 35 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 35 डिग्री का मान होगा। अर्थात ये 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मान उचित होगा? ए है 0, बी है 2, सी है 1, डी है 2 साइन स्क्वायर 35 डिग्री। चलिए आंसर किया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। क्या मान होगा? तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होगा या कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इन चारों में से कौन सा सही होगा? थोड़ा सा पेन कॉपी आपको उठाने की आवश्यकता है। तो क्योंकि जब भी आप प्रीमियर क्लास देखिए मैथ का खास करके, तो पेन और कॉपी तो हाथ में होना ही चाहिए। अब जो आपको लगे कि सही है चैट में आंसर कीजिएगा। 20 नंबर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज का ही हमने क्वेश्चन उठा लिया है, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मान होगा 1, 0, 9, 18। जो उचित लगे आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और 15 से 20 सेकंड में सबका आंसर दे डालिए। तो मुझे लगता है कि ये चौथा सेट है। आप लोग काम करते रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि बीच में ऑडियो शून्य नहीं करना है और हमें आपसे इंटरेक्शन भी करते रहना है। क्वेश्चन के सामने से हम हट गए हैं
और ये अंतिम एक्सरसाइज का है और लगभग 30 मिनट का क्लास हो ही जाएगा, तो ये हमारा अंतिम रहेगा। ये 20 जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये 20 समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि त्रिकोणमिति से आप लगभग सभी क्वेश्चन करने में सक्षम हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ सूत्र से भी हमने दिया है, कुछ कंसेप्ट से दिया है, कुछ समझ से दिया है। देखिए ऐसा होता है कि सब जानते हैं लेकिन समझ न आए, बनाने में हम पकड़ नहीं बना पाए तो हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाता है। आइए एक एक करके देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 माइनस साइन है, ये चला गया इधर तो इधर बचा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। देखिए आपको जानकारी है, बना लिए होंगे, अगर नहीं बना होगा तो क्यों नहीं बना होगा हम बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है 3, ये है 4, 3 बटा हो गया 4। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो 3 का तो नहीं निकल पाएगा, 4 का हो जाएगा 2। अब बताइए कि साइन थीटा में √3/2 किसका होता है, तो √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन हमने हटा दिया तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। सिंपल है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना है। इधर वाले को बटा में करेंगे, अगर स्क्वायर है तो रूट कर देंगे, जो मान आएगा उसी के पद में लिखेंगे। अब साइन के ही पद में लिखेंगे क्योंकि इसको हमें थीटा निकालना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 35 डिग्री, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। तो या तो 35 रहे, 65 रहे, 25 रहे, 10 रहे, 15 रहे, हमें हड़बड़ाना नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है और दोनों स्क्वायर है, ऑब्जेक्टिव में प्रायः इसी तरह का आता ही है, क्योंकि कंसेप्ट देखता है क्वेश्चन कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बराबर होना चाहिए सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के जगह पर 35, 37, 38, 40, 50 जो भी रहे कोई मतलब नहीं है, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सी होगा। अब इसको देखा जाए 19 नंबर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें अलजेब्रा और त्रिकोणमिति का मिश्रण है। ऐसा क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है। तो कैसे मिश्रण है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 का 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो उसका हल क्या होगा, कॉस थीटा। तो इसका हो जाएगा सी, कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा, चैट जरूर कीजिएगा। बाय द वे कुछ समझ में ना आए तो चैट में या बंद हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये तो बुक में है, हो सकता है कि हम लोग बना भी चुके होंगे, आप लोग बना चुके होंगे। यहाँ तो हमारा जो कोचिंग है सनराइज कोचिंग पॉइंट उसमें हो गया है। इस कोचिंग के छात्र इसको बखूबी कर लेंगे। यहाँ 9 हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे यहाँ, और इतना का मान होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1। तो हो गया 9 गुना 1 बराबर 9। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी। मैं आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगले प्रीमियर क्लास में हमारा अगला टॉपिक होगा या तो त्रिकोणमिति से भी कुछ हो सकता है या आगे और जो चैप्टर हैं उससे हो सकता है। आप लोग एक भी प्रीमियर क्लास मिस न करें ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा 2021 में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस प्रीमियर क्लास में इतना ही, और शेष क्वेश्चन होगा तो हम अगले प्रीमियर क्लास में त्रिकोणमिति भाग 2 करके लाएंगे, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो
क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैंने कह ही दिया है कि चैट बंद हो जाए तो कमेंट में आपको कुछ ना कुछ लिख देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।